केमिकल काइनेटिक्स है बेटे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये ब्रांच है बेटे केमिस्ट्री की, विच डील्स विद, जो बात करे बहस करे किसके बारे में बेटे, विच डील्स विद, जो बहस करती है बात करती है डील करती है, किसके साथ डील करती है, विद इन चीज़ों के साथ बेटे। देखते हैं कौन सी चीज़ें हैं। पहली बेटे इसके अंदर जिसकी बात होनी है वो बेटे है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन की स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, उसके बारे में ये ब्रांच बेटे बात करते। पहला पॉइंट क्या हो गया बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी बात बेटे है सेकंड वन, उसको कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट। बेटे रेट को चेंज करने वाले फैक्टर, स्पीड को चेंज करने वाले फैक्टर्स, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट चीज़ें। और बेटे तीसरे नंबर पे कौन है बेटे, ऑप्टिमम कंडीशंस, बेहतरीन कंडीशंस बेटे, ऑप्टिमम बेहतरीन कंडीशंस हैं बेटे टू गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, टू गेट बेटे हासिल करना हो गया ना, टू गेट मैक्सिमम यील्ड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड बेटे पैदावार हासिल कर लें, किसकी बेटे हासिल करें, प्रोडक्ट की। और बेटे फोर्थ वन है बेटे मैकेनिज़्म ऑफ द रिएक्शन। बेटे मैकेनिज़्म ऑफ द रिएक्शन क्या है बेटे, मैकेनिज़्म है रिएक्शन का स्टेप टू स्टेप इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिएक्शन। फिर रिपीट कर लेते हैं बेटे, ये वो ब्रांच हो गई बेटे केमिस्ट्री की जो बेटे रेट ऑफ रिएक्शन हमें समझाए, स्पीड समझाए और फैक्टर्स के बारे में बताए, और बेटे ऑप्टिमम कंडीशन बताए ताकि ज़्यादा पैदावार मिल जाए, और बेटे मैकेनिज़्म ऑफ द रिएक्शन हमें समझाए कि रिएक्शन में बॉन्ड कैसे टूटे, कैसे बने, इंटरमीडिएट कौन बना, क्या हुआ, और उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। ये बेटे केमिकल इक्वेशन सिंपली ये चीज़ें नहीं बता सकते। अब आगे चलते हैं बेटे, ऑन द बेसिस ऑफ रेट हम रिएक्शंस की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। बेटे क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर कर रहे हैं, ऑफ रिएक्शंस, ये रिएक्शंस की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ऑन द बेसिस ऑफ, बुनियाद पर, बेसिस पर, ऑफ रेट, रेट की बुनियाद पे, रेट ऑफ रिएक्शन की बुनियाद पे, ताकि बेटे थोड़ा कंसेप्ट भी हमारा अच्छा हो जाए, इसलिए मैं ये कुछ चीज़ें बीच में ऐड करूँगा। रेट ऑफ रिएक्शन की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस जो साइंटिस्ट करते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। पहली बेटे, पहला जो हमारे पास बेटे चीज़ है उसको क्या कहते हैं, कहते हैं बेटे वेरी फास्ट, बहुत तेज़ रिएक्शन, बहुत फास्ट रिएक्शन भी अल्लाह ताला ने बेटे ज़रा बनाए हुए हैं, तो उसी के मुताबिक हमने देखना है। दूसरे नंबर पर हमारे कौन है बेटे, मॉडरेट रेट रिएक्शन, दरमियानी रेट वाले, स्पीड वाले रिएक्शंस, दरमियानी स्पीड वाले रिएक्शंस। और बेटे तीसरी किस्म कौन सी होगी, उसे बेटे हम कहते हैं बेटे वेरी स्लो रिएक्शंस। तो तीन हमारे पास रिएक्शंस हो गए हैं, वेरी फास्ट भी हैं और वेरी स्लो भी हैं और बेटे मॉडरेट रेट वाले भी हैं। तो तीन हो गए बेटे। वेरी फास्ट कौन बेटे होते हैं, ये वाले रिएक्शंस जिनकी बातें मैं अभी बेटे करने लगा हूँ, और करिएगा। पहला आयनिक रिएक्शंस, आयनों के दरमियान रिएक्शंस बड़े फास्ट होते हैं बेटे, आयनों के दरमियान रिएक्शंस बड़े फास्ट होंगे। दूसरे नंबर पे बेटे क्या होगा, एटम्स बेटे जब मॉलिक्यूल बनाते होंगे वो भी बड़े फास्ट होते हैं बेटे। और तीसरे नंबर पे बेटे एक्सप्लोजन्स, ये धमाका जो होता है बेटे, एक्सप्लोजन भी बड़े फास्ट होते हैं और बेटे बहुत कम टाइम में ये कंप्लीट हो जाते हैं। और आखिरी बात बेटे क्या लेकर आऊँ, ज़रा तवज्जो करना, कंप्लीट पूरे हो जाते हैं इन अ मोमेंट, ये बेटे मुकम्मल हो जाते हैं एक लम्हे में, एक मोमेंट में बेटे कंप्लीट हो जाते हैं। और इसकी रीज़न क्या होती है बेटे, इस क्लास की रीज़न ये है बेटे, गौर करिए,
हमारे पास बेटे रिएक्शन कोऑर्डिनेट अगर मैं एक्स एक्सिस पे ले लूँ और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी ले लूँ पीई, पोटेंशियल एनर्जी वाई पे ले ली, और बेटे रिएक्शन कोऑर्डिनेट ये मैंने आर कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ बेटे, ये मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया। छोटा सा मैंने बनाया ग्राफ सिर्फ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। बेटे ये बहुत तेज़ रिएक्शन है, तो रिएक्टेंट हमारे पास यहाँ है और बेटे प्रोडक्ट इधर है। तो बेटे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो रुकावट है इसकी, वो बेटे ना होने के बराबर है। फटाफट ही किस में चेंज हो गया? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के दरमियान रुकावट नहीं है, रोक नहीं है, एनर्जी का बैरियर नहीं है, एनर्जी की हिल नहीं है, इसलिए रुकावट तो है नहीं, भागता हुआ रिएक्शन चला गया। दूसरे नंबर पे हम आ गए बेटे, कौन सा रिएक्शन है जी? मॉडरेट रेट। बेटे कौन सा? दरमियाना। क्या होता है बेटे? ये बेटे कौन से रिएक्शन होंगे मैं लिख रहा हूँ, तवज्जो करिएगा। ये रिएक्शन होंगे बेटे मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, मॉलिक्यूल वाले रिएक्शंस। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग, कोवलेंट बॉन्ड टूट रहे होते हैं, और बेटे आगे लिख रहा हूँ बॉन्ड फॉर्मिंग भी हो रही होती है। बॉन्ड टूट भी रहा होता है, बॉन्ड बन भी रहा होता है। कितनी देर में हो जाता है बेटे? कंप्लीट पूरा हो जाते हैं बेटे फ्रॉम मिनट्स, मिनट से स्टार्ट होता है, मिनटों से, और बेटे टू कितने तक बेटे? आवर तक, घंटों तक बेटे पूरे हो गए होते हैं। लेकिन ये रिएक्शन कौन से होंगे बेटे? मॉलिक्यूल्स वाले, मॉलिक्यूल्स वाले ये रिएक्शन होंगे। देखते हैं बेटे मॉलिक्यूल वाले रिएक्शन कौन से होंगे। ये ज़रा गौर कीजिए, एक रिएक्शन भी लिख रहा हूँ, और बेटे CH3 CH3CO, और बेटे आगे लिख रहा हूँ OC2H5। ये देखो इसके दो टुकड़े मैंने आपको शो किए, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है बेटे। नेम तो आगे भी देखेंगे, इथाइल एसीटेट इसको कहते हैं, इथाइल एसीटेट। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी जाए, पानी से रिएक्शन अगर इसे करा दिया जाए बेटे, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, और चंद घंटों में ये वाला टुकड़ा वाटर से OH ले लेगा। इसका मतलब है CH3CO इस मॉलिक्यूल का आ गया, और ये जो OH आया ना बेटे, ये पानी से इसने ले लिया। और बेटे प्लस दूसरी चीज़ कौन सी आई? C2H5O आ गया हमारे पास। ये बेटे दूसरा हो गया C2H5O, इस कंपाउंड का आ गया। लेकिन बेटे H उसने कहाँ से ले लिया? पानी से। ये रिएक्शन चंद घंटों में पूरा हो जाता है। इसकी वजह क्या है? क्या होता है बेटे? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का मसला फिर है बेटे, बना रहा हूँ इधर, तवज्जो करना। रिएक्शन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे है, पोटेंशियल एनर्जी वाई पे है। बेटे रिएक्टेंट हमारे पास हैं, प्रोडक्ट भी बनना है, लेकिन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दरमियानी सी है, रुकावट है, बहुत बड़ी नहीं है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की रुकावट छोटी सी है, इसलिए थोड़ा सा रुकावट पड़ी है। तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन आ गया बेटे? तीसरे नंबर का हम क्या नाम रख रहे थे बेटे? वेरी स्लो रिएक्शंस। बड़े स्लो बेटे रिएक्शन होते हैं। इनमें क्या होता होगा? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का बेटे फ़र्क ही होता होगा। देखते हैं बेटे क्या पहली बात कौन है बेटे? कंप्लीट इन वेरी लॉन्ग टाइम, कंप्लीट इन वेरी लॉन्ग टाइम, बड़े लॉन्ग टाइम में ये कंप्लीट होते हैं। दूसरे नंबर पे देखते हैं क्या खूबी है बेटे? कार्बन का डायमंड ज़मीन के नीचे बनना मिलियन ईयर का मसला है, और इसी तरह कार्बन का बेटे ग्रेफाइट का बनना बड़ा लंबा अरसा है बेटे, लंबा अरसा बेटे। और इसी तरह से बेटे अगर ऑर्गेनिक मैटर, मैं ओ और मैटर लिख रहा हूँ, इसकी डीके हुई है और उसके नतीजे में आपके पास पेट्रोलियम बना है, यहाँ भी मिलियन ईयर्स हैं बेटे, जिसमें 500 मिलियन ईयर्स के करीब टाइम लगा हुआ होता है। इतना लंबा अरसा बेटे लगता है। क्यों इतना टाइम लगता है बेटे? इनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत सारी होती होगी।
देखते हैं बेटे, इसका ग्राफ मैं बना रहा हूँ ताकि आपको समझ कुछ चीज़ों की आ जाए। रिएक्शन कोऑर्डिनेट इधर है, पोटेंशियल एनर्जी इधर है, रिएक्टेंट हमारे पास ये है, प्रोडक्ट वहीं हमारे पास है, लेकिन बेटे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हो गई बड़ी, इसलिए टाइम ज़्यादा लगा, रुकावट बढ़ गई। और इसको कहते क्या हैं बेटे, ये जो एनर्जी की हाइट होती है इसका नाम हम रखते हैं EA। इसका नाम क्या रखते हैं बेटे, EA कौन होता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, या इसे एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो बेटे मुझे बताइए अल्लाह ताला ने क्या कर दिया फिर? अल्लाह ताला ने बेटे सिंपल सा काम किया, सारे काम खुद होने शुरू हो गए। बताओ बेटे क्या काम किया? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिफरेंट बेटे, डिफरेंट रिएक्शंस के लिए डिफरेंट कर दी। किसी के लिए बहुत बड़ी कर दी, रिएक्शन बहुत स्लो हो गया, किसी के लिए दरमियानी कर दी, रिएक्शन दरमियाना हो गया, किसी के लिए ख़त्म कर दी। हमारे फ़ायदे के लिए नेमतें जो अल्लाह की बेशुमार हैं, गिनती नहीं हो सकती, वो रिएक्शन बहुत तेज़ बेटे हो गए, रिएक्शन बहुत फास्ट हो गया। तो बताओ बेटे टोटल तीनों चीज़ें समझ आ गई बेटे, एक दरमियानी स्पीड वाला, एक बहुत तेज़ वाला, और एक कौन सा बेटे, और बेटे स्लो वाला। क्यों ये स्लो फास्ट मॉडरेट हैं? आपने सिर्फ एक आंसर देना है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, बिगर स्लोएस्ट, शार्टर बेटे कैसा होगा, फास्ट, और बेटे मॉडरेट देन मॉडरेट, दरमियानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, रेट ऑफ रिएक्शन भी मॉडरेट। आगे चलते हैं बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन असल में है क्या? रेट की बातें करके हमने 3 हिस्से तो कर लिए, ये होता क्या है बेटे? रेट ऑफ रिएक्शन बेटे 2 तरीकों से बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन फुल कंसेप्चुअल बात है, पूरी समझ की बात है, कोशिश करते हैं कि वो सारी समझ की बात हमारे सामने बेटे आ जाए। ये बताएंगे बेटे एक रिएक्शन जो होता है उसमें रिएक्टेंट भी होते होंगे, और क्या होते होंगे, प्रोडक्ट। बेटे जब रिएक्टेंट आप रिएक्ट करवाते हो तो कौन बनता है, प्रोडक्ट। तो देखते हैं बेटे प्रोडक्ट में इजाफा होता होगा, रिएक्टेंट में कमी आती होगी। तो लिख रहा हूं बेटे, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, CONC मैंने लिख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर, या बेटे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन मिकदार ऑफ किसकी बेटे, रिएक्टेंट्स की, इन अ टाइम इंटरवल। एक बेटे रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ, रिएक्टेंट में कह रहा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कब बेटे, रिएक्टेंट इन टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल में, वक्फे में, इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हमने रख दिया, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। उसका नाम बेटे हमने क्या रख दिया कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है। दोबारा से एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं, फिर सोचते हैं कि ये है क्या बेटे। ये बताओ बेटे ख़ास टाइम इंटरवल में वो जो स्टॉप वॉच से हम निकाल लेते हैं, 0 पे शुरू हुई स्टॉप वॉच ऑन की, 10 मिनट गुजर गए, फाइनल टाइम में से इनिशियल निकाला, 10 में से 0 निकाला, 10 मिनट आ गए या 10 सेकेंड आ गए, 10 आवर आ गए, डिफरेंस आया, उसको हम कहते हैं टाइम इंटरवल, और उसका नाम हमने क्या रख दिया बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन। आगे चलता हूँ बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन जो आर, चलो मैं इसे लिखने लगा हूँ मुख्तसरन, अब ज़रा गौर करना बेटे, ये मैं 2-3 डेफिनेशन लिख रहा हूँ। पहला मैं लिख रहा हूँ बेटे इंक्रीज, बढ़ गया, क्या बढ़ गया बेटे, इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, CONC मैं लिख रहा हूँ वैसे, ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की मिकदार कितनी बड़ी, और बेटे डिवाइड किस पे कर रहा हूँ, टाइम टेकन पे, टाइम टेकन कितना टाइम लगा इस काम में जो ऊपर हमने लिखा, इसको डिवाइड कर लोगे तो आपके पास बेटे रेट ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। दूसरे नंबर पे बताइए बेटे रेट ऑफ रिएक्शन और क्या हो सकता है बेटे, रिएक्टेंट में कमी कह दें या इजाफा कह दें, इसका मतलब है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कम होते हैं वक्त के साथ बेटे, क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुके होते हैं ना बेटे, किस में,
प्रोडक्ट में, इसलिए मैंने लिख दिया बेटे टाइम टेकन। इसके लिए भी जो टाइम लगा उसका नाम हमने टाइम टेकन रख दिया। बेटे अगर दोनों को इकट्ठा करके लिखवाओ रेट क्या होगा बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू किस किस के बराबर बेटे लिखूं, मैं लिख दूं इंक्रीज या डिक्रीज बेटे, इंक्रीज बेटे किस में, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा, या बेटे क्या लिखूं आर, या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कह दूं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन मिकदार ऑफ रिएक्टेंट। बेटे डिवाइड किस पर करूं, उसे कर दूं बेटे रिएक्टेंट और उसे डिवाइड कर दूं बेटे टाइम टेकन पे। हमारे पास बेटे जो टाइम लगा, टाइम इंटरवल जिसे हम कहते हैं, उसका नाम हमने बेटे रेट ऑफ रिएक्शन रख दिया। अब हम देखते हैं बेटे रेट ऑफ रिएक्शन की जो बातें हमने की हैं, क्या बेटे जो टोटल चेंज हमारे पास आती है और टोटल टाइम लगता है उसको रेट कहते हैं, उसको भी रेट कहते हैं। अब हम देखते हैं बेटे इसी के लिए कुछ बातें हम इसी में एक्सप्लेन करने लगे हैं, ज़रा गौर करिएगा, फिर ग्राफिक एक्सप्लेनेशन देंगे बेटे। एक्सप्लेनेशन, सिंपल एक्सप्लेनेशन, और बेटे एक्सप्लेनेशन और किसकी एक्सप्लेनेशन, और विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट, मैं WRT लिख रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बेटे, रिएक्टेंट के हवाले से एंड प्रोडक्ट के हवाले से, ये दो बातें हम करने लगे हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हवाले से हम बेटे बात कर रहे हैं कि किस तरह इसको समझाया जाए। गौर करिएगा बेटे, इसको समझाने का तरीका हम बेटे देखने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कंसीडर बेटे, कंसीडर कर लीजिए, और किसको कंसीडर कर लें, कंसीडर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन कंसीडर करो, ठीक है बेटे, इन विच जिसके अंदर ए इज रिएक्टेंट बेटे, ए जो है ए इज रिएक्टेंट, ए रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट है, और बेटे एंड बी इज प्रोडक्ट, और बी कौन है बेटे, इज प्रोडक्ट। बेटे बताओगे रिएक्टेंट में कमी आएगी या इजाफा होगा, कमी आएगी, तो मैंने बेटे ए लिख दिया है और ए के साथ मैंने एरो लगा लिया, एरो के बाद मैंने बी भी लिख दिया, ए और बी। अब बेटे कमी किस में आनी थी, रिएक्टेंट में, इजाफा किस में होना था, कम। तो देखते हैं बेटे रेट, रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सा रेट बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन, ये मैं रेट ऑफ रिएक्शन कर रहा हूँ, कौन से वाला कर रहा हूँ बेटे, ए के हवाले से, ए इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू WRT बेटे रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के हवाले से मैं लिख रहा हूँ। गौर करो बेटे क्या जवाब मैंने लिखा, तवज्जो करिए बेटे, माइनस डेल्टा, ब्रैकेट बनी हो तो मोलर कंसंट्रेशन कहलाती है, ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। नेगेटिव साइन ये कह रहा है कि टाइम गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट में कमी आ रही है। और बेटे अगर मैं इसी बात को बेटे लिखूं रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, अगर मैं यही बात लिखूं आर किसके लिहाज से बेटे, ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, अगर मैं प्रोडक्ट के हवाले से लिखूं फिर क्या होगा बेटे, हम कहेंगे इजाफा होगा, प्लस लिख दिया बेटे, साइन कौन सा लगाना है भला, प्लस, प्लस का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज हो रही है, डेल्टा आ गया चेंज, चेंज इंक्रीज हो रही है किसकी बेटे, बी की, और डिवाइड किस पर हम कर दें, डेल्टा टी पे डिवाइड कर दें। ये हमारा बेटे रेट ऑफ रिएक्शन आ गया विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और बेटे प्रोडक्ट। बताओ बेटे नेगेटिव साइन किसको ज़ाहिर कर रहा है, कमी को, और बेटे पॉजिटिव इजाफा को। दीज एक्सप्रेशंस, ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये जो मैंने चीज़ें ज़ाहिर की हैं, आर किसके लिए बेटे हैं, आर फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये किसके लिए बेटे, औसत के लिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमने लिखा है। फॉर किसके लिए बेटे, फॉर इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस लम्हे भर वाला,
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखने हो बेटे हमने, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए द एक्सप्रेशंस, जो हमारे पास एक्सप्रेशंस आएंगे आर वो ये वाले होंगे, एक्सप्रेशंस आर वो ये वाले होंगे। कौन से वाले बेटे? ये कौन से वाले थे? टोटल ए में कंसंट्रेशन में तब्दीली ढूंढ के टोटल टाइम इंटरवल पे डिवाइड करो। और इसमें आपने क्या करना है बेटे? इंस्टेंटेनियस रेट हम ढूंढ रहे हैं। इंस्टेंटेनियस मैं बेटे रेट लिख रहा हूँ किसके हवाले से? रिएक्टेंट के हवाले से। इज इक्वल टू, मैंने लाइन लगा ली बेटे। क्या हमने किया? हमने कहा माइनस डी और बेटे ए कौन है? रिएक्टेंट, डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, डी टी। डी का मतलब हो गया बहुत छोटी तब्दीली बेटे, कंसंट्रेशन में भी बहुत छोटी तब्दीली और टाइम में भी बहुत छोटी तब्दीली। दूसरा बताओ बेटे, इंस्टेंटेनियस रेट विद रिस्पेक्ट टू किसके हवाले से बेटे? वो होगी प्रोडक्ट के हवाले से, प्लस डी और बेटे बी में इजाफा होगा बहुत थोड़ा, और बेटे डिवाइड किस पर करेंगे? डी टी पर। इसका मतलब है कि अगर ये एक्सप्रेशन लिखे हुए हमें कमी नज़र आए तो क्या समझेंगे? हम कहेंगे ये क्या है बेटे? एवरेज रेट है। और बेटे अगर वो नज़र आए तो फिर क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट है। अब हम देखते हैं बेटे इनके यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बेटे MCQ, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या होते हैं बेटे? ज़रा ये बताइए, जो एक्सप्रेशन आपको बेटे बताए जा रहे हैं इसमें ऊपर कौन है बेटे? जो आपको एक्सप्रेशन बताए जा रहे हैं ऊपर बेटे कंसंट्रेशन है। ऊपर क्या है भला? नीचे कौन है बेटे? टाइम। ऊपर कंसंट्रेशन के यूनिट लिख दो, नीचे टाइम के यूनिट लिख दो। देखते हैं बेटे कैसे। ये देखिए बेटे हमारे पास ऊपर आ गई है कंसंट्रेशन, नीचे कौन है बेटे? टाइम। बताओ बेटे कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं? कंसंट्रेशन के यूनिट आपने बताने हैं, वो बेटे होते हैं मोल पर डीएम क्यूब। क्या होते हैं बेटे? मोल पर डीएम क्यूब। बेटे बताइए टाइम के क्या होते हैं? सेकंड। बेटे इससे आगे बढ़ जाओ। अब मुझे बताओ बेटे हमने क्या लिखना चाहिए? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यूनिट्स ये बने, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, यही बने बेटे, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। ये जो चीज़ बेटे होती है कौन से वाली बेटे? इसे हम कहते हैं मोलर सॉल्यूशन होना, ये वाला। इसको ख़त्म करके ना दोनों को बेटे आपको MCQ वगैरह में ये भी लिखा हो सकता है कैपिटल M पर सेकंड इन केस ऑफ गैसियस सिस्टम्स, इन केस ऑफ गैसियस सिस्टम्स के लिए, गैसियस सिस्टम के लिए द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट आर, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के जो यूनिट्स होते हैं वो कौन से होते हैं बेटे? रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वो कौन से होंगे? वो बेटे ये भी आपने याद कर लेना है। और वो कौन है बेटे? आर वो ये वाले हैं, ATM पर सेकेंड। दोबारा बताओ बेटे कौन कौन से यूनिट हमारे पास आ गए? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड आ गया, या बेटे मोलर पर सेकेंड आ गया, और गैसियस सिस्टम अगर होगा तो फिर क्या होगा? ATM पर सेकेंड। प्रेशर पर सेकेंड, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन बेटे, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इसकी टाइप्स कितनी होती हैं? टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की किस्में कितनी होती हैं बेटे? दो याद कर लेना। रेट ऑफ रिएक्शन की कितनी किस्में होती हैं? याद रखिएगा बेटे दो। पहले को क्या कहते हैं? एवरेज रेट। पहले वाले का नाम है बेटे एवरेज रेट, और दूसरे को हम कहते हैं बेटे इंस्टेंटेनियस रेट। पहले वाले का नाम बेटे एवरेज रेट है और दूसरे का नाम बेटे है इंस्टेंटेनियस रेट।
और इसकी डिटेल फिर फर्दर हम देख भी लेंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट कैसे है, और ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए हम सीखेंगे, ग्राफ को देखेंगे, फिर हमारे पास आएगा बेटे बताओ क्या यूनिट्स हैं। तो हमें पता कैसे लग गया कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं, मोल पर डीएम क्यूब। और बेटे उसको क्या कहते हैं, और टाइम को क्या लोगे, नीचे टाइम एस लिखा होगा, जब ऊपर ले जाओगे साइन बेटे बदलेगा, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड या एम पर सेकेंड, मोलर पर सेकेंड, मोलैरिटी वाला, मोलैरिटी भी इसको कहते हैं मोलर। और बेटे गैसियस सिस्टम में क्या होगा, एटीएम। बेटे टाइप्स बताओ कितनी होती हैं, 2 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, एक को क्या कहते हैं एवरेज, और दूसरे को क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस। इसकी डिटेल फिर फर्दर हम देख लेंगे जी।